अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। लाहौर के शहरी ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर की तकरीरों पर शादरा थाने में FIR दर्ज करा दी। शाहिद खान अब्बासी, जफरुल हक, खुर्रम दस्तगीर, हयात सादिक भी नामजद। अल अजीज यामन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर नवाज शरीफ के वारंट की तामील हुई। वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से अहम दस्तावेजात मौसूल। दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी गई। कमर में तकलीफ है, जमीन पर नहीं बैठ सकता, इसके बावजूद भी जमीन पर खाना दिया गया। शहबाज शरीफ की गैर इंसानी सलूक की दुहाइयां। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में हाजिरी पर शहबाज शरीफ खुद रोस्टरम पर आए। कहा, मुझे कुछ हुआ तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। अदालत ने नैब को कह दिया है कि आइंदा कोई शिकायत न आए। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पाकलैंड ज़िमनी रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पाकलैंड और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्मायत कर दी गई। आसिफ अली जरदारी का सेहत जुर्म से इनकार। मेरे लिए इन केसेस की कोई अहमियत नहीं है। पाकलैंड और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म की बात आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जब भी ऑपोजिशन में होते हैं ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान पर कहा, किसी की ईमा पर दिया गया हुआ होगा जो ऑपोजिशन में दरारें डालना चाहता है। फर्द जुर्म के बाद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर चारों मुकदमा बाकायदा ट्रायल में दाखिल हो गए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर लीग की कायद। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून ने स्पोक पर्सन्स कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी और अतउल्लाह तारड़ भी शामिल हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एहतजाजी तहरीक। कोयटा में ऐलान करदा जलसा मुलतवी कर दिया गया। 11 अक्टूबर को होने वाला जलसा अब 18 अक्टूबर को होगा। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मली सऊदाबाद में फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस अफसर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुख्तार को घर के बाहर से निशाना बनाया गया। मुल्जिमान पुलिस अफसर का सरकारी असलाह भी साथ ले गए। सब इंस्पेक्टर मुख्तार शहर फैसल थाने से ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 644 नए केसेस रिपोर्ट। 4 मरीज जान से गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8907 हो गई। दूर दराज इलाकों के मरीजों की रसाई भी मुमकिन होगी। कराची के जिन अस्पताल में हेलीपैड फाल। 20 साल बाद एयर एम्बुलेंस हेलीपैड पर उतरी। कराची चिड़ियाघर के जानवर बेहाल। सिंध हाई कोर्ट ने KMC की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, जानवरों की हालत तशवीशनाक है और काबिल रहम भी। जानवर सब कुछ बता देते हैं लेकिन इंतजामिया गूंगी बहरी है। अदालत का 48 घंटों में रीच के लिए एयर कूलर लगाने का भी हुक्म। अदालत ने कह दिया, चिड़ियाघर के डायरेक्टर या अफसर का ही AC निकाल कर लगा दें। कराची CVO की हालत पर साबिक कप्तान वसीम अकरम का इजहार नाराजगी। कहा, बीवी को CVO पर लाकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ के लोग खूबसूरत हैं लेकिन गंदे भी हैं। समंदर पे जो गंद फेंकते हैं वो साहिल पर आ जाता है। हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सोशल मीडिया पर नसीहतें करने वालों से साहिल साफ करने की तजावीज मांग ली। मुल्तान में नेशनल T20 के सनसनीखेज मुकाबले। सिंध की खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। और कोरोना में मुब्तला डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी में अस्पताल से बाहर निकल आए। मास्क पहने ट्रंप ने हामियों को देखकर हाथ हिलाया। ट्रंप कुछ देर बाद
वापस हॉस्पिटल में भी चले गए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज।